इनडायरेक्ट रिटेनर सर्विंग एज ऑक्सिलरी रेस्ट. ओके, मतलब इनडायरेक्ट रिटेनर, देखो देयर आर बहुत सारे तरीके के इनडायरेक्ट रिटेनर होते हैं. एक तो ऑक्सिलरी रेस्ट की तरह करता है. देन देयर आर यू नो your reciprocal arm may also act as an indirect retainer. Your major connectors can act as indirect retainer. Okay, then your so many other things can act as indirect retainer. So यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑक्सिलरी रेस्ट के बारे में पूछा है. एक होती है प्राइमरी रेस्ट जो हम टर्मिनल अबटमेंट पे लगाते हैं, और एक होती है ऑक्सिलरी रेस्ट या सेकेंडरी रेस्ट जो हम फल्क्रम लाइन से एज फार एंटीरियर एज पॉसिबल यूज करते हैं so as to act as an indirect retainer. तो अभी स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछा जा रहा है. तो द क्वेश्चन ए हेल्प्स डायरेक्ट रिटेनर इन रिटेंशन? नो, एब्सोल्युटली नॉट. रिटेंशन सिर्फ काम हमारा डायरेक्ट रिटेनर का होता है या फिर कोई हमारी अटैचमेंट होती है उसका होता है. सेकेंड, गिव्स वर्टिकल सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेस अलोंग द लॉन्ग एक्सिस. यस, एक तो रेस्ट है, राइट, और दूसरा it is also preventing the dislodgement or the tissue away movement of the RPD. Okay, and even the major connector, so it converts a class 1 lever to a mechanically advantageous class 2 lever by adding for example ये केस है, मान लीजिए आपका, this is the case, ये आपके दांत हैं. सो द टर्मिनल अबटमेंट बिकम्स दी, जो भी लास्ट अबटमेंट है वहां से दूसरी साइड के लास्ट अबटमेंट तक, ये दिस इज दी फल्क्रम लाइन. ओके, तो हमें बेसिकली इससे सबसे आगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के, दैट शुड बी द लोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर. अगर मैं इनडायरेक्ट रिटेनर नहीं लगाता तो बेसिकली इट विल बी अ फ्लेक्सिंग मूवमेंट, फल्क्रम बीच में आ जाएगा तो ऐसे ऐसे सीसॉ मूवमेंट होगी. लेकिन जब आपने एक्सियल ऑक्सिलरी रेस्ट या कुछ भी आगे लगा दिया तो आपने फल्क्रम यहां से आपने आगे शिफ्ट कर दिया. तो बेसिकली क्या होता है कि लोड बीच में आ जाता है, फल्क्रम यहां पे और एफर्ट यहां पे. तो लोड जब बीच में आ गया तो बेसिकली यू हैव बाय एडिंग ऑक्सिलरी रेस्ट या किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट रिटेनर एज एंटीरियरली एज फार्दर एज पॉसिबल फ्रॉम द फल्क्रम लाइन or from the application of the force, it is mechanically advantageous. It converts a class 1 lever into class 2 lever. Class 1 lever is always a force magnifier. Class 2 lever is